अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान सफ्तरकियानी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। चूँकि रमज़ान करीम का पूरा महीना ही रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन मैं आज ये 2-3 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं और स्पेशली जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, उसको सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आपका ये महीना मज़ीद आपके लिए बरकतों का सबब बनेगा। चूँकि रमज़ान करीम में हर शख्स को एक गुस्से का आलम होता है। पूरा दिन रोज़ा रख के, पूरा दिन काम करके, पूरा दिन कारोबार करके इंसान का जो पारा है एन अफ्तारी के वक्त वो बहुत ही हाई डिग्री पे होता है और ये सबसे ज़्यादा खामी खुसूसन मर्दों में पाई जाती है। वो अपने छोटों पर, अपनी ख़वातीन पर, अपनी बहनों पर, अपनी बीवियों पर और वो लोग जो उस घर में कमज़ोर हैं उसके ऊपर गुस्से की हालत में प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अफ्तारी के वक्त उनके ऊपर अपना गुस्सा झाड़ते हैं और अपना गुस्सा निकालने के लिए उन कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, जिस तरह आपने अपना पूरा दिन बड़ी तकदो से गुजारा है, बड़ी मुश्किल से काम करके गुजारा है, इसी तरह वो घर के छोटे लोग, वो जो ताकत में आपसे छोटे हैं, जो आपकी ख़वातीन हैं, जो आपके बच्चे हैं, उन्होंने भी किसी न किसी तरह अपने आप को पूरा दिन अंगेज रखा है और आपके लिए तको-दो करते रहे हैं। सो अगर आप मर्द हैं और आप अफ्तारी के टाइम अपने आप को, अपना जो गुस्सा है उसके ऊपर काबू पा लेते हैं तो यकीन कीजिए ये पूरा महीना आपके लिए रहमतों और बरकतों का सबब बनेगा। और मज़ीद अगर आप पूरा महीना अपने गुस्से का इज़हार इसी तरह अफ्तारी के टाइम करते रहते हैं तो ये पूरा महीना आपके लिए मज़ीद कोफत का बायस बनेगा और आपकी वजह से घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। इसी तरह ख़वातीन का हाथ बटाने के सिलसिले में हमारे मर्द जो हैं वो बहुत पीछे हैं, चूँकि उस वक्त पूरे घर की जो ख़वातीन हैं, आपकी बेटियां हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, वो बिल्कुल इस तको-दो में होती हैं कि अफ्तारी का सारा सामान एन अफ्तारी के वक्त आपके सामने पेश किया जाए और वो जो आखिरी 2 घंटे होते हैं वो उन ख़वातीन के लिए बहुत ही हार्ड होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ रवाज है कि हमारे मर्द जो हैं वो उन ख़वातीन का साथ नहीं बटाते हैं, किचन में उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, किचन में उनके साथ वो अफ्तारी के टाइम जो उनको ज़रूरत होती है हेल्प की वो नहीं करते हैं। अगर आप ये करना शुरू कर दें, आप उनका थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना शुरू कर दें, आप उनके पास खड़े हो जाएं, आप उनके साथ बातें करें तो यकीन कीजिए अगले दिन वो थकावट के बावजूद आपके लिए मज़ीद मशक्क़त करने के लिए तैयार हो जाती हैं और आपको मज़ीद वो अफ्तारी के टाइम आपके लिए मज़ीद जो चीज़ें हैं वो बनाने के काबिल हो जाती हैं। सिर्फ इस आदत को अगर आप अपना लें तो यकीन कीजिए आपके घर का माहौल तो बेहतर होगा, आपकी ख़वातीन भी, चाहे आपकी बेटियां हैं, आपकी माएँ हैं, वो आपकी बीवियां हैं, आपसे मज़ीद खुश हो जाएंगी और आपका ये पूरा महीना, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसको 4 चांद लग जाएंगे और आपके आने वाले रोज़े जो हैं वो बिल्कुल बड़े भरपूर अंदाज से गुजरेंगे। अगर आप इन 2 आदतों के ऊपर काम करें और इसके ऊपर अपने घर वालों के साथ मिलकर काम करें, उनको समझाने की कोशिश करें और उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करें कि वो भी आपसे खुश रहें और आप भी उनसे खुश हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब को इस महीने के सदके मज़ीद बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए।